कहा कि हे रानी, मैंने रघुकुल वंश में जन्म लिया है और रघुकुल की रीत है कि प्राण जा सकते हैं लेकिन वचनों का अनादर नहीं होता। कोई कहती है कि हे राजन, या तो आप मुझे राम की सौगंध खाकर के मेरे वचनों को दो, और अगर मेरे वचनों को नहीं दिया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अंत तो बतवा महाराज दशरथ भाव विभोर होकर के कहते हैं कि हे रानी, मुझे राम की सौगंध है, तू जो भी मांगेगी मैं तुझे वचन दूंगा। और इतनी सी बात सुनते ही रानी बोली ठीक है यह शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। हाँ, अब मुझे विश्वास हो गया है, तो ठीक है रानी, अब मांगो। तो रानी की कोई कहती है कि महाराज, मेरी जो दो वरदान आपके पास धरोहर हैं, उन दो वरदानों में मेरा पहला वरदान तो ये है कि जिस राज्याभिषेक के लिए आपने सारी सामग्रियां मंगवाई है, सारी यथोचित व्यवस्थाएं की है, उन यथोचित व्यवस्थाओं के द्वारा तुरंत मेरे पुत्र भरत को बुला करके उसको राज्याभिषेक किया जाए। रावण राजा दशरथ ने कहा कि तथास्तु। दूसरा वचन मांगो। हे राम के पिता राजा दशरथ, मैं जानती हूं कि आप राम से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आपने राम की सौगंध खाई है। हाँ रानी, मांगो तो सही। हे राजन, मेरा दूसरा वरदान ये है कि प्रातः काल होते ही राम वनवासियों का वेश धारण करके वन को चला जाए, और वो वन ऐसा विचित्र होना चाहिए जहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा राम को ना मिले। और ये वनवास राम को 14 वर्ष का मांगती है। इतना सपना था। राजा दशरथ के मन में बड़ी वेदना हुई, बड़ी पीड़ा हुई।